एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। एक और दिन, ये पवित्र दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम उसकी महिमा कर सके। हमने उसकी आराधना स्तुति में गाया, उसने अपनी आत्मा और सच्चाई हमें दी ताकि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने पाएँ। अपनी प्रार्थना जो हमने की उसमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमने अगुवाई पाई और परमेश्वर तक वो प्रार्थनाएं पहुंची हैं। प्रभु उसका हमें उत्तर देगा, हमारे विश्वास को बढ़ाएगा, अपनी महिमा लेगा। अब समय है जबकि हम उसके वचन पे मनन करने वाले हैं, वचन के द्वारा उसकी वाणी को हम सुनने वाले हैं। और हमारे को उसका वचन जब सुनते हैं तो हमें शांत रहना बहुत आवश्यक है। मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ शारीरिक रूप से शांत नहीं बल्कि आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से हमें शांत रहना बहुत आवश्यक है। उसकी आवाज़ उसकी भूडोल में नहीं है, तेज़ आंधी में नहीं है, आग में नहीं है, बल्कि बहुत धीमी आवाज़ है जो हमें सिर्फ जब हम शांत रहते हैं तब हमें सुनाई देती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब भी अपने चेलों से मिलने आते थे तो कहते थे तुम्हें शांति मिले। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति मुझे और आपको देके गया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके। उसकी वाणी को सुन के, प्रभु का वचन कहता है विश्वास सुनने से होता है, और अगर सुनाने वाला ना हो तो विश्वास नहीं होता। और प्रभु का वचन ये भी कहता है अगर भेजा ना जाए तो सुनाने वाला कैसे सुनाएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं सब, जिनके ऊपर में ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जब हम सुनेंगे ही नहीं, प्रभु की वाणी को सुन ही नहीं पाएंगे अपने आत्मिक हलचल की वजह से, मानसिक हलचल की वजह से, शारीरिक हलचल की वजह से, तो उसकी वाणी हमें सुनाई नहीं देगी। और नहीं देगी तो हमें विश्वास भी नहीं होगा। और जब हमें विश्वास नहीं होगा तो हम कैसे उस पर चल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनता है और सुनकर उसे मानता है। प्रभु के पास आना बहुत आवश्यक है, प्रभु की बात को सुनना बहुत आवश्यक है, और सुनकर उसे मानना भी बहुत आवश्यक है। सिर्फ आके कुछ हमें फ़ायदा नहीं है, सिर्फ सुन के हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए आना, सुनना और उस पर अमल करना, उस पर अपना ज़िंदगी व्यतीत करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सुनाता शैतान भी बहुत कुछ है, लेकिन हम अगर अपने आप को शांत रखते हैं तो शैतान की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है, सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है। हालेलुया। इसलिए शांत रहना हमारे को बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें, जब हम वचन सुनते हैं, बैठते हैं, तो अपना हृदय हमें प्रार्थना की ओर लगाना है। जो वचन सुना रहा है उसको प्रभु के हाथों में सौंपना है कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा जो है उसके मुख से बोले। और जो हम वचन सुन रहे हैं हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना है कि वचन हमारे हृदय में आ सके और हम उस वचन के बीज को लेकर उसको फलवंत होने दें और उसे अपने जीवन में लागू करें, जिससे हमें भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी उससे लाभ पहुँचे। हालेलुया। हमने यशायाह नबी की पुस्तक आज पढ़ी, उसका 25 अध्याय, उसकी 6 से लेकर 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। जिसे मिल जाए जोर से पढ़ दें। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 25 अध्याय 6 से लेकर 8 तक। वह पाँव से, यशायाह नबी 25 6 से 8, पेज नंबर 854। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिससे भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम लड़ाई
सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। पिता परमेश्वर, ये तेरे भविष्यवक्ता द्वारा भविष्यवाणी की गई है, जो पिता परमेश्वर हमें समझना बहुत आवश्यक है। हम पिता परमेश्वर अपने आप से इसे नहीं समझ सकते हैं, तेरी आत्मा को हम मांगते हैं ताकि वो हमारी अगुवाई करे और तेरी वाणी हम तक पहुंचाए कि इस वचन के द्वारा तू हमसे क्या बातें करना चाहता है। पिता परमेश्वर, तो इसे हमें समझा और हमें इसके द्वारा तैयार कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन हो तो हम तैयार पाए जाएं। हम अपने आप से तैयारी नहीं कर सकते हैं प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर तू हमारे गाइड कर, हमें लीड कर, हमारी अगुवाई कर प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को, भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि फलवंत होने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ विशेष पिता परमेश्वर, तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना है और सामर्थ्य देकर यहाँ खड़ा किया है प्रभु। तेरी आत्मा के बिना मैं कुछ नहीं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा की भरपूरी दे प्रभु। इन होठों को अपने वेदी के शोलों से छू के पवित्र हो जाएं। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई ऐसी बात इनसे ना निकले जो किससे कहानी की हो या कानों की खुजली मिटाने वाली हो, बल्कि तेरा कन्विक्ट और कायल करने वाला वचन पिता परमेश्वर हम तक पहुंचने पाए, जिसके द्वारा हमारे हृदय में खलबली मचे, हमारे जीवन में बदलाव हो और हम नई सृष्टि की ओर बढ़ते जाएं प्रभु। धन्यवाद करता हूं तेरा प्रभु, एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब जानते हैं यशाया एक भविष्यवक्ता जिसने प्रभु के पहले आगमन की भी भविष्यवाणी की और उसकी भविष्यवाणियों में प्रभु के महिमा में आगमन की भी भविष्यवाणियाँ पाई जाती हैं। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए है, जिसके लिए मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। प्रभु ने जो भविष्यवाणियाँ की हैं उनको समझना, उनको जानना, इन वचन में जितनी भविष्यवाणियाँ हैं, चाहे वो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने की है, चाहे प्रभु यीशु मसीह ने चारों गॉस्पल्स में भविष्यवाणियाँ की हैं, या यूहन्ना के द्वारा जो प्रकाशित वाक्य लिखा गया जब वह पतमुस टापू में था, वहाँ जो उसने भविष्यवाणी की पुस्तक लिखी है मेरे और आपके लिए, उन सब भविष्यवाणियों का एक ही मकसद है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। क्योंकि पहली बार प्रभु निंदा लिए हुए इस संसार में आया, लेकिन जब वो दूसरी बार आएगा तो वो पूरी अपनी महिमा के साथ आएगा। हालेलुया। पहली बार वो आया ताकि लोगों के लिए उद्धार का द्वार खोल दे, उद्धार का जरिया बन जाए, लेकिन जब दूसरी बार आएगा तो वो न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया। जितनों ने उसके पहले आगमन पर विश्वास लाया, उसको तुच्छ नहीं जाना, उनका न्याय होगा और वो स्वर्ग में डाले जाएंगे, और जितनों ने उसे ग्रहण नहीं किया वो नरक में डाले जाएंगे, शैतान और उसकी सेना के साथ। लेकिन प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि कोई भी मनुष्य नरक में जाए, इसलिए वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया ताकि मैं और आप लोग जो है बचाए जाएं। हालेलुया। पूरे मनुष्य जाति के लिए उसने इनविटेशन भेजा। उसने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। प्रत्येक मनुष्य बोझ से दबा हुआ है, पाप के बोझ से। वचन हमें बताता है कोई भी धर्मी नहीं, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम जो अनंत विश्राम है, जो स्वर्ग में हमारे को मिलना है। संसार में हमें कभी विश्राम नहीं मिल सकता। इस बात का प्रत्येक मसीह जन जो है ध्यान रखे, संसार में हमें कभी विश्राम नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पृथ्वी श्रापित है। मनुष्य को श्राप मिला हुआ है कि वो अपना खून पसीना बहाएगा तब उसे जो है रोटी मिलेगी। पृथ्वी श्रापित है, इसके श्राप से कोई मनुष्य अछूता नहीं रह सकता। इस पृथ्वी पे रहते हुए कभी भी मनुष्य को विश्राम नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम प्रभु के पास उसका इनविटेशन स्वीकार करके जाते हैं तो निश्चय हमारे लिए अनंत विश्राम जो है वो इंतजार कर रहा है।
यूहन्ना 3:16 कहता है, सबको याद होगा यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए। उसमें ये नहीं लिखा है कि मैं या आप लोग या फलानी कलीसिया या ढिमकानी कलीसिया या फलानी जाति, उसमें लिखा है जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। आज यहाँ भविष्यवाणी हमने एक पढ़ी, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा व दाख मधु होगा। क्या मतलब है इसका? इसी पर्वत पर, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर वो भोज तैयार करेगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 का 17 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब तुम ऐसा देखो, मतलब उस घृणित वस्तु को उस स्थान में खड़ी देखो जहाँ उसका होना सही नहीं, तो तुम पहाड़ों की ओर भाग जाना। और परमेश्वर कहता है सब लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करूँगा। क्या कोई संसार में ऐसा पर्वत है या पर्वत श्रृंखला है या पहाड़ है जहाँ सब लोग एक साथ इकट्ठा हो सकें? ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। एक उदाहरण देने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये सचमुच का कोई पहाड़ नहीं है, जैसे हिमालय पर्वत है, माउंट आबू है, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है ना। या शिवालिक पहाड़ों की रेंज जो है वो रेंज नहीं है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय में पढ़ते हैं हम 1,40,000 लोग और वो बड़ी भीड़ जिसने अपने वस्त्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से श्वेत किए हैं। वो बड़ी भीड़, जितने प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रभु पे विश्वास किया है, वो सब एक पर्वत पर इकट्ठा नहीं हो सकते। परमेश्वर यहाँ पे एक उपमा देने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और जब हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 24-17 में, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी उस अंत समय के बारे में हमें बता रहा है कि उस समय हमें पहाड़ पर भाग जाना है। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक गॉस्पल्स में और प्रकाशित वाक्य में जितनी बातें लिखी हैं वो सब एक उपमा देने वाली भाषा में लिखी गई हैं, या जितने पैराबल्स प्रभु यीशु मसीह ने कहे वो सब एक उपमा देने वाली भाषा में लिखे गए हैं। और उनको समझना हमारे को बहुत आवश्यक है, और वो हम खुद से नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, इनवाइट करना है, और उसके द्वारा हम इन वचनों को समझ सकते हैं। ऐसा ही हम प्रकाशित वाक्य की 14 अध्याय में पढ़ते हैं हम। उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखा वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। हालेलुया। वो पहाड़ वो जगह है जहां प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो पहाड़ वो जगह है जो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सिय्योन पर्वत भी ऐसे ही पहाड़ के ऊपर उतरेगा। जब हम वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, जो दूसरे आगमन की भविष्यवाणी कर रहा है, हमें तैयारी करने की चेतावनी दे रहा है, उसकी 21 के 10 में लिखा है, तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो ऊंचा पहाड़ प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग से जो नया यरूशलेम जो इसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पास ही आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग रहने वाले हैं। हालेलुया। उसी के विषय में यहाँ लिखा है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लिए
इसी पर्वत पर मतलब प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर उपस्थित है। आमीन। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है वो एक ऊंची जगह है, वो एक पर्वत है, वो एक पहाड़ है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उस स्थान पर भाग जाओ, पहाड़ियों पर भाग जाओ, तुम व्यर्थ जगहों पे ना ठहरो जहां तुम्हारा नाश होने वाला है। तुम पहाड़ियों पर भाग जाओ, तुम उस स्थान पर चले जाओ जहां प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन प्रचार किया जाता है। हालेलुया। वचन और भी प्रचार किए जाते हैं। प्रभु का वचन मत्ती 24 में ही कहता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत से भरमाने वाले प्रचार जो हैं मनुष्यों के बीच में होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ तक लिखा है कि वो ऐसा चमत्कार करेंगे, ऐसे अद्भुत कार्य मनुष्य के बीच में करेंगे कि जो चुने हुए हैं उनको भी भरमा दे। हालेलुया। जो चुने हुए हैं उनको भी भरमा दे। चुने हुए मैं और आप जैसे लोग जो हैं उनको भी भरमाने वाले आज जगत में निकल पड़े हैं। हम सब देखते हैं, अपने चारों तरफ जब देखते हैं, प्रभु का वचन लेके, प्रभु का नाम लेके ही वो ऐसे कार्य कर रहे हैं ताकि जो चुने हुए हैं उनको भी भरमा दे। लेकिन प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य उसके 18वें आयत में कहता है, उनमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ, तभी तुम्हारा छुटकारा संभव है। हालेलुया। मैं इसी पहाड़ के ऊपर तुम्हारे लिए वो भोजन तैयार करूंगा जो तुम्हारे को बल देगा, तुम्हें सामर्थ देगा, तुम्हारे लिए उत्तम भोजन है। हालेलुया। तो जहां प्रभु यीशु मसीह है, उत्तम भोजन उस जगह पे तुम्हें मिलेगा। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोजन तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा व धाक मधु, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन। सिर्फ भांति भांति का चिकना भोजन नहीं, आगे लिखा है उत्तम से उत्तम चिकना भोजन। चिकने भोजन ऐसे भी होते हैं जो हमारे को नुकसान देते हैं। जो मेडिकल साइंस पढ़े हुए लोग हैं वो जानते हैं चिकनाई एक अच्छी चिकनाई होती है और एक बुरी चिकनाई होती है। अच्छी चिकनाई हमारे हृदय को बल देती है और बुरी चिकनाई हमारे हृदय को कमज़ोर करती है। वचन भी ऐसे ही हैं, आपको चिकनी चिकनी बातें सुनाई जाएंगी, बताई जाएंगी, आप वाह वाह करोगे, आप कहोगे वाह कितना अच्छा भोजन हमें यहाँ मिल रहा है, लेकिन वो आपकी आत्मा को कमज़ोर करता जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो उत्तम से उत्तम चिकना भोजन है वो आपकी आत्मा को बल देगा। इसलिए यहाँ पे वचन में लिखा है उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा व दाख मधु, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। बहुत ही निथरा व दाख मधु मतलब प्रभु का बिल्कुल प्योर और पवित्र वचन। हालेलुया। क्योंकि दाख मधु और भी है जिसे मनुष्य प्रकाशित वाक्य में लिखा है कल छठ तक उसे चाट जाएगा। मिलावट वाला दाख मधु, शरीर को नुकसान देने वाला दाख मधु, आत्मा को कमजोर करने वाला दाख मधु, ऐसा दाख मधु भी है। लेकिन बिल्कुल प्योर दाख मधु जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ उस पर्वत पर मिल सकता है जहां प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। हालेलुया। फिर मैंने परमेश्वर के मेमने को उस ऊंचे पर्वत पर खड़े देखा, जैसा भी हमने 14 अध्याय उसके पहली आयत में पढ़ा, प्रकाशित वाक्य। जहां प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, दिख रहा है। और वो कैसे दिख सकता है हमें? हमारी इन आंखों से नहीं दिख सकता जो शारीरिक आंखें हैं, उसके लिए हमारी मन की आंखें खुलना बहुत आवश्यक है। और ये सिर्फ अंधों को आंखें दे सकता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक अंधे को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, प्रभु ने जमीन में थूक कर सान कर उसकी आंख में लगाया और बोला जा
इसे साफ कर दे, धो ले। हमारे को भी आज प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है अपने आत्मिक आंखों को खोलने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसे खोलने के लिए तैयार है। उसके पास जितने भी अंधों को लेके आया, प्रभु यीशु मसीह ने सबकी आंखों को खोला। बरतुलमै जो बैठ के चिल्लाता था, भीख मांगता था, प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उसने कहा, हे इब्राहिम की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह के चेले उसे डांटने लगे, लेकिन प्रभु ने कहा उसे मेरे पास लेके आओ। और प्रभु के पास लेके गए, प्रभु ने उसकी आंखों को खोला। आज प्रभु मेरी आपकी सब मनुष्यों की आंखें खोलने के लिए योग्य है, तैयार है। सिर्फ हमें उसके पास जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। तब हम देख पाएंगे कि उत्तम से उत्तम चिकना भोजन हमें कौन दे रहा है, और निथरा हुआ, बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु हमारे लिए को कहाँ से मिल सकता है। हालेलुया। क्योंकि भरमाने वाले बहुत हैं, लेकिन जो प्रभु का जीवित वचन, पवित्र वचन, जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इसमें जो कुछ कोई घटाएगा या कोई कुछ जोड़ेगा वो दंड पाएगा। ऐसे लोग भी हैं जो इसमें जोड़ भी रहे हैं और इसमें से अपने फायदे के लिए घटा भी रहे हैं। वो ताड़ना देने वाला वचन नहीं, बल्कि लोगों की कान की खुजली मिटाने वाला वचन जो है लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ऐसा वचन लोगों को सुना रहे हैं जिससे लोगों को सिर्फ इस शारीरिक जीवन तक लाभ दिखाई देता है, उसके बाद उन्हें कोई भी लाभ उससे नहीं है। और भेड़ चाल है, लोग उधर दौड़े चले जा रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 18 में कि उनमें से निकल आओ। तीसरी आयत से जब हम पढ़ते हैं 18 की 3 आयत से, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण घबरा गए हैं। ये ही मदिरा, जो दूषित मदिरा है, आज बहुत से सेवक दास कलीसियाओं में लोगों को परोसी जा रही है, जिसके कारण जो है बहुत सी जातियां गिर गई हैं, लोग भरमाए जा रहे हैं। चुने हुए तक जो लोग हैं वो भी भरम में पड़े हुए हैं। सुख विलास की बातें जहां पर की जाती हैं, तुम्हें धन दौलत मिलेगी, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। सुख विलास की बातें जहां पर बताई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं। प्रभु का वचन आगे कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। हालेलुया। उनके बीच में से अभी दौड़ करके निकल जाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और जो दंड उनको मिलने वाला है उसके तुम भागी ना बनो। वो दंड है अनंत मृत्यु। हालेलुया। हमें उसमें से निकल भागना बहुत आवश्यक है। आज वो समय है जबकि आग और आत्मा के द्वारा प्रचार होना बहुत आवश्यक है। अब वो समय नहीं रहा कि हम दूध पीते रहें। अब वो समय है जबकि हमें ठोस आहार ग्रहण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगमन बहुत निकट है। सब कुछ हम वही देख रहे हैं जो इन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 3 आयत में पढ़ते हैं हम, समय निकट है। हालेलुया।
जो इन भविष्यवाणी की बातों को मानता है, सुनता है। किसी को मिल जाए तो पढ़ दे जरा, प्रकाशिता के 1:3। धन्य है वह जो इस भविष्यवक्ता के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, क्या मैं और आप धन्य हैं कि नहीं। हम इन भविष्यवाणियों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इनको मानते हैं कि नहीं। हालेलुया। जांचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय निकट है। कोई नहीं जानता कब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो जाए और हम खटखटाते ही रह जाएं। 7वीं आयत से यशायाह 25:7। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। जब तक हम उस पर्वत पर नहीं पहुंचते जहां प्रभु यीशु मसीह है, हमारी आंखों के सामने शैतान ने एक पर्दा डाल रखा है, एक घूंघट डाल रखा है कि हम उस पर्वत को ना देख पाए। हालेलुया। आज मनुष्य ऐसा ही है, वो ऐसे ही दौड़ रहा है, उसे वो पर्वत नजर नहीं आ रहा, बल्कि उसे भरमाने वाली चीजें नजर आ रही हैं। जब हम घूंघट डाल लेते हैं तो सिर्फ हम नीचे का देख सकते हैं, हम ऊपर का नहीं देख सकते, क्योंकि पर्वत ऊंचा होता है और नीचे जो है वो शैतान है। हालेलुया। तब हम सिर्फ शैतान की चालों को ही देखते हैं, उसकी बातों को ही देखते हैं, उसके भरमाने वाले वचन पर ही विश्वास करते हैं और उन्हीं लोगों की तरफ दौड़े जाते हैं जो उस भरमाने वाले के दास हैं, दासी हैं। शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, उसके दास और दासी भी वैसा ही रूप धारण करके आज मनुष्यों के बीच में निकले हुए हैं। और वो पर्दा, वो घूंघट हमारे आंखों के सामने डला हुआ है, जिससे हम उस पर्वत को नहीं देख पाते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उस पर्वत की ओर दौड़ो तो तुम्हारे आगे से वो घूंघट भी उठ जाएगा, तुम्हारे आंखें जो हैं वो दूर तक उस पर्वत को भी देख पाएंगी और तुम वहां तक पहुंच भी पाओगे। हालेलुया। सब देशों के लोगों, सब मनुष्य, पूरे मनुष्य जाति के ऊपर वो घूंघट, वो पर्दा पड़ा हुआ है। शैतान ने वो पर्दा डाल रखा है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, जहां शैतान गिराया गया है और धूर्तता से वो यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किए हुए हैं। जबकि पृथ्वी परमेश्वर के रची गई पृथ्वी है और परमेश्वर का पूरा अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर है, यहाँ के मनुष्यों के, यहाँ के जीवों के ऊपर है, प्रत्येक चीज़ के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। लेकिन शैतान को भ्रम है कि मैं इस पृथ्वी का अधिकारी हूँ, और मनुष्य भी उस पर्दे के रहते उस पर्वत की ओर देख नहीं पा रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं और विनाश की ओर जो है वो दौड़े चले जा रहे हैं, गाते बजाते हुए। हालेलुया। इसलिए वो पर्दा हमारी आंखों के आगे से उठना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस पर्वत को देख सकें जहां प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, विराजमान है। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, क्योंकि वो मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ है। हालेलुया। उसे मारा पीटा, कोड़े मारे, कांटों का ताज पहनाया, पसली भेगी गई, हाथ में पैरों में कील ठोके गए, सलीब पर लटका दिया गया। लेकिन जब उसे गाड़ दिया गया तो वो तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु के ऊपर उसने जय पाई। और जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है, वो मृत्यु के ऊपर मुझे और आपको भी जय दिलवाने के योग्य है। इसलिए लिखा है, वो मृत्यु को
सदा के लिए नाश करेगा। ये शारीरिक जीवन तो हमारा खत्म हो जाएगा, ये मृत्यु नहीं है, ये हम प्रभु में सो जाते हैं। हालेलुया। मृत्यु है जो हम नरक के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ जो हमारा हाल होता है वो है मृत्यु, जो शैतान और उसकी सेना को मिलनी चाहिए, लेकिन मनुष्य भी उसके साथ वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो पर्वत नज़र नहीं आ रहा है उस पर्दे के चलते जो उनकी आंखों के आगे पड़ा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जो उस पर्दे को हटाकर उस पर्वत तक पहुंच जाता है, प्रभु का वचन कहता है वो मृत्यु को उनसे दूर करेगा। हालेलुया। वो अनंत जीवन भर दाखिल होने पाएंगे। वो मृत्यु को उनसे दूर करेगा और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हम जब प्रकाशित वाक्य में भी इस वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 उसका चौथी आयत, प्रकाशित वाक्य 21 उसकी चौथी आयत, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जैसा अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, वह यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। वही सेम भविष्यवाणी यहाँ पे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं। प्रभु के दूसरा आगमन जब होगा, वह अपने लोगों की आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। हालेलुया। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। आमीन। सेम भविष्यवाणी जो यशाया भविष्यवक्ता ने की, वो यहाँ पे यूहन्ना को भी ये प्रकाशन मिला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। वह उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया। वो उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा और फिर मृत्यु नहीं रहेगी। प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। ये वाणी मेरी नहीं है, ये वाणी किसी मनुष्य की नहीं है, यशाया की नहीं है, यूहन्ना की नहीं है, ये वाणी है जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। जो मुझे और आपको तैयार करना चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो, जो महिमा में आगमन है, तो हम मृत्यु को ना प्राप्त करें बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। हमारे सारे आंसू जहां पहुंचे जाएंगे, सब नाम धराई हमारी दूर होगी, सब हमारे उस समय हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो रहने पाएंगे। आमीन। और थोड़े दिनों के लिए नहीं, ये 60, 70, 80 साल के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल के लिए। हालेलुया। वो उस पर्वत पर हमारे लिए उस भोजन को तैयार करेगा जो भांति भांति का चिकना भोजन, निथरा हुआ दाख नसू, परंतु उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निखरा हुआ दाख मधु हमारे लिए वो उसी पर्वत पर तैयार करेगा। आज मुझे और आपको जांचना है हम कौन से पर्वत के ऊपर हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम क्या उस पर्वत के ऊपर हैं कि हमारे जो घूंघट पड़ा हुआ है हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ वो देख पा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जो हमारे शारीरिक जीवन के लिए लाभदायक है, जो हमें यहाँ सुख विलास देने के लिए लाभदायक है। शारीरिक बातें, संसारिक बातें, भौतिक बातें, उन भरमाने वाली जगहों से निकल आओ। प्रभु का वचन कहता है, जैसा भी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 18 में, उनसे भागो। कहता है भागो ताकि तुम उनके दंड के भागी ना बनो। हालेलुया। हमें वहां से निकल के भाग के उस पर्वत की ओर दौड़ना है जहां प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, जहां प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। जैसा 14:1 में पढ़ा, मैंने उस पर्वत पर परमेश्वर के मेमने को खड़ा देखा। हालेलुया। प्रभु का वचन आप लोगों के जीवन में कार्य करे, प्रभु का वचन मेरे जीवन में कार्य करे और हम जो हैं निश्चय उस पर्वत पर प्रभु तक
प्रभु के पर्वत पर पहुंचने पाएं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें।